नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज की वीडियो तमाम उन RMP ग्रामीण चिकित्सकों के लिए समर्पण कर रहा हूं जो भोले भाले चिकित्सक हैं, जो देश में उस कोने में अपनी प्रैक्टिस से उन भोले भाले मरीजों को इलाज कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, और वहां दूर दराज चिकित्सक ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन मरीजों के पास पैसा नहीं होता उनका वो इलाज कर रहे हैं। ये मेरी वीडियो एंड तक आपको देखनी है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक RMP चिकित्सकों की क्या मजबूरी है और एक RMP ग्रामीण चिकित्सकों की क्या समस्या है। आज उस सभी समस्याओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में वो ऐसी चीज क्या है जो एक RMP चिकित्सकों की जो समस्या है और उस समस्याओं को कैसा निराकरण होगा, उस समस्याओं को लेकर आज इस वीडियो को मैं उन तमाम RMP ग्रामीण चिकित्सकों को समर्पित करूंगा। एंड तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर किसी भी RMP ग्रामीण चिकित्सक ने या किसी भी मेरे भाई ने अगर ये YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ मेरे साथियों, ये चैनल उन सभी तमाम RMP ग्रामीण चिकित्सकों का उनका अपना चैनल है। उन चिकित्सकों का चैनल है ये जो RMP ग्रामीण चिकित्सक दूर दराज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज उनकी मजबूरी को लेकर, आज उनकी सारी समस्याओं को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और एंड तक देखना। साथियों, अगर आप चिकित्सक हैं और RMP चिकित्सक हैं, देश के उन तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो सरकार के स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षित हैं, अगर आप उनका इलाज कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप अपने कमेंट से बताइए कि आपकी जो समस्या है वो क्या है। देश में RMP चिकित्सकों की समस्याओं को सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है, ना ही तो कोई MP सांसद, ना ही कोई MLA विधायक, ना कोई MLC विधायक, ना कोई राज्यसभा सांसद, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ना तो नेता तैयार है, ना अभिनेता तैयार है, ना कोई संसद में रखने के लिए इनके मुद्दे को तैयार है। मेरे साथियों, आज RMP ग्रामीण चिकित्सक अन्य विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में प्रैक्टिस कर रहा है। देश इनको भगाना चाहती है। मैं देश की सरकार को और राज्य की सरकार को और जिले के CMO को खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप में ताकत है तो इनको भगाने की कोशिश करें, या इनको भगाने की, अगर भगा के दिखाए इन लोगों को, इन RMP ग्रामीण चिकित्सकों को, एक भी चिकित्सक अगर आपने भगाने की कोशिश करी तो जैसे आज दिल्ली की सरकार को गिराने का काम RMP ग्रामीण चिकित्सकों ने किया है, ऐसे ही देश की सरकार को RMP ग्रामीण चिकित्सक गिराने का भी हिम्मत रखते हैं। मेरे साथियों, मैं आगाह कर रहा हूं देश की सरकार को, मैं आगाह कर रहा हूं उन भ्रष्टाचार अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए भ्रष्टाचार अधिकारियों को, जो हमारे भोले भाले चिकित्सकों को तंग कर रहे हैं, हमारे भोले भाले चिकित्सकों को
अवैध उगाही कर रहे हैं। हमारे भोले भाले आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों से डरा धमकाकर पैसे वसूल रहे हैं। मैं उनको आगाह कर रहा हूं, अपनी आदत सुधार लीजिए, वरना हम सब चिकित्सक तुम्हारी आदत को सुधार देंगे। यस मेरे साथियों, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पूरे भारत में उन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों पर कार्य कर रही है, उनको मजबूत बनाने के लिए निकली है, उनको ताकतवर बनाने के लिए निकली है, जो बेचारे भोले भाली जनता का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। सरकार के पास सुविधा नहीं है, सरकार के पास एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है, जो गांव देहात में, जो क्षेत्र में, जो जिले में वहां पर भेज सके जहां पर ये मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। अगर वहां पर आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक सुविधाएं दे रहे हैं और वहां पर गरीबों का इलाज कर रहे हैं, तो सरकार की और सीएमओ की पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? इस दर्द को एक इंजेक्शन में बंद कर दिया जाएगा। सरकार का भी और सीएमओ का भी इलाज कर दिया जाएगा। इन्हें छेड़ना बंद करे सरकार, क्योंकि ये अब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया के सदस्य बन चुके हैं। मेरे साथियों, अगर आप लोग आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं आगाह कर रहा हूं, सीएमओ स्वास्थ्य विभाग या सरकार से डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार हम लोगों से चलती है, हम सरकार से नहीं चलते। रही बात कानून की, तो कानून के दायरे में रहकर आप लोग सब काम कीजिए। आप लोग बस इतना काम कीजिए, आप लोग अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को आप लोग अपडेट कीजिए, आपको अपने आप में नई नई चीज, नई नई जानकारी मेडिकल में संचय करना चाहिए, सीखनी चाहिए, मेडिकल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप लोगों को जहां पर भी होती हो वहां पर लेनी चाहिए। आप लोगों के पास अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप लोग डिग्री डिप्लोमा लीजिए। आप लोगों के पास अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लेने का काम कीजिए। अगर आपके पास अपडेट नहीं है, यानी कि अब आप अपडेटेड नहीं है, तो अपडेटेड होने का काम कीजिए। और साथियों, आप लोग जितना आप पर काम आता हो उतना ही काम कीजिए। मेरे साथियों, सरकार कहती है कि ये अधकचरे डॉक्टर हैं, सरकार कहती है कि ये अधकचरे डॉक्टर हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूं, अगर 4-4, 5-5 साल अगर ये किसी अस्पताल में या क्लिनिक पर ये मेडिकल में ट्रेनिंग ले चुके हैं और 6 साल, 7 साल, 10 साल तक ये वहां पर सीख कर और अपना प्राथमिक उपचार देना शुरू कर रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि इन्हें 6 मंथ का एक प्रशिक्षण देकर सरकारी अस्पतालों में इनको भी नियमित करना चाहिए, इनको भी लाइसेंस देना चाहिए सरकार, ना कि इन्हें भगाना चाहिए। मेरे साथियों, आप लोग पूरे देश के आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक जाग जाइए। मैं आप लोगों की आपकी आवाज बनूंगा और मैं आपकी आवाज बनके इस देश की सरकार का इलाज करूंगा। अगर इन्होंने हमारे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक, जो देश में 60 लाख चिकित्सक हैं, ऐसे चिकित्सकों की नहीं सुनी, तो इस सरकार को भी इस देश में रहने का कोई काम नहीं है या कोई मतलब नहीं है। मेरे साथियों, सरकार से हम बार बार आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को नियमित करने के लिए मांग कर रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने, हमने हर मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को, जो जिले वाइज हैं, जो स्टेट वाइज हैं, जो पूरे देश में हैं, 60 लाख ऐसे चिकित्सक हैं जिनका सीएमओ के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर भी सरकार अंधी गूंगी बहरी बनी हुई बैठी हुई है। कहां? किस लिए? क्योंकि सरकार एमबीबीएस चिकित्सकों के दबाव में है।
देश को एमबीबीएस चिकित्सक लूट रहे हैं। एमबीबीएस चिकित्सकों के अधिकतर एमबीबीएस चिकित्सकों के बड़े बड़े नर्सिंग खुल गए हैं, नर्सिंग होम, अस्पताल खुल गए हैं और वहां पर भोली भाली जनता को, देश की जनता को मेडिकल इलाज के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर और ट्रीटमेंट के नाम पर लूटा जा रहा है। और देश की सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। भोली भाली जनता को इस देश की सरकार, राज्य की सरकार और जिले के सीएमओ आंख बंद करके, जुबान बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं सीएमओ? क्योंकि वो भी एक एमबीबीएस चिकित्सक होते हैं। वो इनका सामना नहीं कर सकते, मगर आम जनता तो कर सकती है। हमारे आरएमपी ग्रामीण तो चिकित्सक कर सकते हैं। अगर वो लोग आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की शिकायत करते हैं, अपनी अपनी मीटिंग में कहते हैं कि झोला छाप चिकित्सकों को बंद होना चाहिए। अरे मैं तो ये बात मान के चलता हूं कि आंकड़े देख लीजिए, इस देश की सरकार आंकड़े देख लीजिए, जितने सरकारी अस्पतालों में मरते हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरते हैं, जितने प्राइवेट क्लिनिकों पर मरते हैं, उतने बहुत ज़्यादा कम मुझे बता दीजिए कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों की क्लिनिक पे मरे हैं क्या? अरे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक केवल ट्रीटमेंट करता है, केवल ओपीडी करता है, उनके पास अस्पताल नहीं होते, उनके पास बड़े बड़े लूटने के औजार नहीं होते हैं। अरे लगाम लगानी है, देश की सरकार से मांग है मेरी, अगर लगाम लगानी है, देश के सीएमओ से मांग है, हर सीएमओ से मांग है कि भ्रष्टाचारी छोड़ दीजिए और इनको ट्रेनिंग दीजिए, जैसे आशाओं को दे रहे हो आप, जैसे एएनएम को दे रहे हैं, आशा बहुओं को दे रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे चिकित्सकों को अपडेट करके इन लोगों को प्राथमिक उपचार करने का हर जिले में अधिकार दिया जाए। और मैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इनके साथ हूं। अगर कहीं इन लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है तो मेरा नंबर ले लीजिए मेरे साथियों। आप लोग, ये मेरा नंबर है, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़िए और इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी पैदा करता है कोई भी अधिकारी। यस मेरे साथियों, अभी यूपी में हमने देखा, सरकार ने फरमान जारी कर दिया, हम लोगों ने सामना करके उसे शांत काम करने का काम किया है। साथियों, अभी मैंने झारखंड देखा, अभी मैंने मध्य प्रदेश देखा, अभी मैंने राजस्थान देखा, सभी की हम लोगों ने सामना किया और सामना करने के बाद हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है मेरे साथियों, और उसी का परिणाम है आज आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक सुरक्षित है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, देश के उन तमाम चिकित्सकों को निवेदन करता हूं कि आप आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक, आप लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़िए और सभी लोग इस तरह का सर्टिफिकेट और आई कार्ड रखिए। अगर आपके पास कोई भी सीएमओ आ जाए या आपके पास कोई भी छापामार कार्रवाई करने के लिए कोई आपको तंग करता है, पैसे मांगता है, अवैध उगाही करता है, आपको डराता धमकाता है, आपकी क्लिनिक के सील करता है, तो आपका सामना उससे होगा, डॉक्टर एस.के. शर्मा से होगा, उनसे बोल दीजिए। और ऐसे तमाम अभियान का आप लोग विरोध कीजिए, और जब विरोध करना शुरू करोगे तो देश की सरकार को जागना पड़ेगा और हमारे चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार देना पड़ेगा। पूरे देश में कैंपेन है, मिशन सुरक्षा से जुड़िए, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़िए, और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन उन तमाम चिकित्सकों के साथ है जिनके पास डिग्री डिप्लोमा तो है परंतु उसे सीएमओ नहीं मानता। ऐसे चिकित्सकों को वो झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करती है, मैं उनको अपमानित करता हूं जो झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करते हैं और उन पर छापामार कार्रवाई करते हैं। मैं उनका घोर विरोध करता हूं मेरे साथियों। आप लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के एक छत्र के नीचे आइए, पूरे देश में आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको आपका अधिकार मिलेगा। और मेरी अगर वीडियो ये आप लोगों को अच्छी लगी है तो तमाम उन चिकित्सकों को, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को भेजो और आप लोग जिंदा दिल हो जाओ, शेर के बच्चे हो, डरो मत। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आप लोग चोर नहीं हो। अगर आप लोग चोर हैं,
आप लोग अध कचरे हैं, तो आप अपने आप को अपडेटेड कीजिए और समय समय पर ट्रेनिंग में भाग लीजिए, समय समय पर आपको अपने को एजुकेट कीजिए, तभी आप लोगों का मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा देश की सरकार के पास, और देश की भी सरकार। तभी मेरा अनुरोध है देश की सरकार से और अनुरोध है राज्य की सरकारों से कि राज्य की सरकार और देश की सरकार कान खोल के सुन लीजिए। अगर आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान मिलेगा तो इस देश की तरक्की होगी, क्योंकि हमारा चिकित्सक गली गली में बैठा हुआ है, मोहल्ले मोहल्ले में बैठा हुआ है, गांव गांव में बैठा हुआ है, देश के हर गली मोहल्ले में बैठा हुआ है। देश की तरक्की तभी है अगर इन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार मिले और इन लोगों का मान सम्मान रखा जाए और इनको हर सीएमओ के यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाए। मेरे साथियों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कसम है आप लोगों को इस वीडियो को उन तमाम चिकित्सकों को भेजने का काम करें, ताकि वे इकट्ठा हो जाएं और उनमें एक जोश भरने का काम हो। डॉक्टर एसके शर्मा आप लोगों के साथ में है और मरते दम तक आप लोगों का साथ देगा, किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हर सीएमओ के पास पहुंच जाए कि हम लोग अब इकट्ठा हो गए हैं, हमारा इलाज नहीं अब तुम्हारा इलाज होगा। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक मेरे साथियों। धन्यवाद साथियों।